बहुत अच्छा प्रश्न है। सन 1975 में पूज्य गुरुदेव ने दिल्ली आने के लिए प्रयास किया था। फिरोजाबाद से होकर के मथुरा, आगरा, ये सब होकर के पूज्य गुरुदेव निकले और यहाँ पर इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी के चक्कर में पूज्य गुरुदेव को वापस लौटना पड़ा। और महापुरुष होते हैं, उनको लगा कि नियति कहती है कि आपको दिल्ली नहीं जाना है, तो दोबारा पूज्य गुरुवर ने अपना आने का मन तो नहीं बनाया, लेकिन लगातार वो प्रभावना के लिए त्यागियों को, व्रतियों को यहाँ पर भेजते रहे और उसका सुफल मैं आज यहाँ पर देख रहा हूँ। नहीं आने के बाद भी गुरुजी का संग और उनकी चर्या से प्रत्येक मानस अपने आप स्वयं प्रभावित है। दुनिया में मैंने यहीं पे महसूस किया कि हम पहुंचते हैं तो टॉयलेट के कमरे में एसी वगैरह में सबको बंद कर देते हैं और दूसरा आता है तो खोल देते हैं। तो ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कौन से साधु कैसे किस तरीके की चर्या कर रहे हैं। ये सब पूज्य गुरुदेव की तपस्या साधना का ही प्रभाव है। और गुरुवर ने कोशिश तो की थी, लेकिन अब पुण्य नहीं था, इसलिए गुरुवर नहीं आ पाए। लेकिन ये भी जबरदस्त पुण्य था कि जितनी प्रभावना दिल्ली वालों ने एमपी में जाने रखा के बार बार की है, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी है। और तैयार रहेगी श्रीमती ममता जैन। हमारे जीवन में झूठ बोलने का हमारे वर्तमान और भविष्य में क्या असर है? बहुत अच्छा प्रश्न जोरदार है। अगर वेद शास्त्र और गुरु के सामने झूठ मायाचारी के साथ बोला जाता है। 4 कसायों में प्रत्येक कसाई के परिणाम अलग अलग है। अगर मायाचारी के साथ गुरु के सामने झूठ बोलने से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। लोक कसाय के साथ झूठ बोलने पर त्रियंच गति का बंद हो जाता है। क्रोध कसाय के साथ जो है वो नरकायुष को मान सकता है अनंतान मंदी के तीव्र उदय होने के कारण। तो चारों कसायों में से हमें ये भी देखना है कि वो जो हम झूठ बोल रहे हैं उसके पीछे कौन सी कसाई खड़ी है। अगर मान कसाई खड़ी है तो मान कसाई आपकी स्मरण शक्ति नष्ट कर देगी। मान कसाई जो है पहला बोलते हैं महाराज जी, वृद्धावस्था आती जा रही है और सब भूलते चले जाते हैं, मेंटल डिसऑर्डर होता चला जा रहा है। ये हमारे कसाई के साथ किए गए पाप का परिणाम है, जैसा सर्वज्ञदेव ने देखा है वैसा है। और उसके बाद क्या है श्रीमती माया जैन। महर्षि के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महर्षि नियम लिए जाते हैं या दिए जाते हैं? वैसे हम नियम लेते हैं, लेकिन कहा जाता है कि बाहर सुनने में तो आता ही होता है कि महर्षि ने नियम दिया है, जबकि हम नियम लेते हैं, तो इसका महर्षि सही बात है। दोनों चीजें होती हैं। जब कभी प्राथमिक अवस्था में शिष्य की भवितव्यता को देख करके उसके उत्थान की भावना गुरु के मन के अंदर होती है, तो गुरु नियम दे देता है। गुरु खुद कहते हैं कि चलो आज के बाद नियम ले लो, रात्रि भोजन नहीं करना, क्योंकि गुरु जान रहे हैं कि नियम लेने पर ये सुधर जाएगा, समझ जाएगा। चांडाल को नियम दिया किस बात का? कौवे का मांस नहीं खाओ, इसका नियम ले लो। तो कई जगह नियम दिए जाते हैं। कई परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि देवशास्त्र गुरु के दर्शन करने से अंतर मन में स्वतः प्रेरणा होती है। हम खुद ही महाराज आज के बाद आपके दर्शन कर लिए, आज के बाद हम चारों प्रकार के हाथ का शाम को त्याग करते हैं, आप आशीर्वाद कीजिए। तो दोनों परिस्थितियां बनती हैं और दोनों परिस्थितियों में नियम जिसके पास होता है उसका नियम से उद्धार होता है। तो आप इनको भी मैं तो देखा नहीं। हाँ, ये आके दे देते हो, क्योंकि नियम को मैं हीरा कहता हूँ। गुरु जी कहते हैं नियम हीरा होता है और जिसको हीरे की कदर हो उसी को नियम देना है। हीरा सब कोई कहाँ पहनते हैं? मैं
अपना हीरा अपने हाथ में दूं और आप उस हीरे को सावधानी से फेंक दें तो बुरा लगेगा। 50 ही देने को हीरा हमको दिया, हम उसको अच्छे से रख रहे हैं, तो मैं आपको हीरा तभी दे सकता हूँ जब हमें विश्वास हो कि ये हीरा इसका जीवन बदल देगा और ये पालन करेगा, तब तो ठीक है, अन्यथा तो फिर जैसे है वैसे। कैमरा सही है राजेश और श्री तीनों की नगरी, तो राजेश और रावण ने परिस्थिति का हरण किया, लेकिन किसने क्या किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नारायण प्रतिनारायण का नियोग होता है, ये मर करके नरक जाते हैं। तो कुछ लोग नियोग के वसात, परिग्रह का त्याग नहीं करने के वसात, 3 खंड के अधिपति होने के बाद वैराग्य स्वीकार नहीं करने के कारण ही राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, जो राज करेगा और छोड़ेगा नहीं, और नियम चक्र संचित परिग्रह के निमित्त से नरक चला जाएगा। आकांक्षा जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री वीरेंद्र जी जैन। पहले से तैयार हैं। मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बोला विद्यासागर महाराज जी आप सभी मन के वास्तव है, तो कैसे पहचानेंगे मन के वास्तव में मन है या डर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपका एनालिटिकल माइंड जो है वो आपको भयभीत करता है। जब आप सपने में भी सो रहे होते हैं तब भी आपका एनालिटिकल माइंड आपसे कहता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। उस गड़बड़ को हकीकत मत मानिए, अपने स्वयं के विवेक से निर्णय लेना होता है। 30 साल की उम्र तक पहला मास्टर रूल होता है, जिंदगी में सफल होने का बहुत अच्छा रूल बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। 30 साल की उम्र तक पहला मास्टर रूल होता है, मेरा पहला डिसीजन गलत है। जिस भी व्यक्ति ने दुनिया में इस रूल को स्वीकार किया, मैं कोई भी डिसीजन लेता हूं मेरा पहला डिसीजन गलत है, माय फर्स्ट डिसीजन इज आल्सो रॉन्ग, ये अगर आपने दिमाग में रख लिया तो आप जिंदगी में हमेशा सफल होते रहेंगे। पहली बात में कहीं जाने का मन करे, अपने आप से बोलो पहला डिसीजन गलत है। लड़के हैं, बच्चे हैं, रेड लाइट एरिया में जाने की इच्छा हो रही है, पहला डिसीजन गलत है। दुकान पे कपड़ा खरीदने गए, एक शर्ट पसंद आ गई, फिर वहां पे रूल लगाओ, पहला डिसीजन गलत है। जैसे ही आप अपने पहले डिसीजन को गलत मान करके उससे पिकअप होते हैं, फिर आपका सेकंड डिसीजन सबसे बेस्ट होता है। 30 साल की उम्र तक अगर आपने मेरा पहला डिसीजन गलत है ऐसा सोच करके लाइफ जीने का प्रयास किया, तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस पावर धीरे धीरे गेन होगा। फिर आपको अंदर से आवाज आएगी अब हम जो करेंगे सही करेंगे। तो गुरुदेव थे, हम लोग हैं, मेरे साथ भी घटना घटी। एक बार ऐसा हुआ कि गुरुदेव अपने कमरे में बैठे थे और एक मुनि महाराज जी साथ में थे। मैं दूर से आ रहा था तो गुरुजी मुझे दूर से देख रहे थे कि ये आ रहा है, जंगल से वापस लौट रहा था। आचार्य जी बोलते हैं नंबर कितने साल का हो गया? तो आचार्य जी को बोला कि ये 37 साल के हो गए हैं, 37 दिन का हो गया है। तो हाँ 37 में तो दिमाग आ जाता है ना, 24 में दीक्षा ले ली, वो बोल रहे हैं 37 में दिमाग आ जाता है, अब तो ये डिसीजन ले सकता है, 30 तो पार हो गया। बोले हाँ वो 37 के हैं, 38 के हैं, तो ना वो वहां पे रहेगा, हम यहाँ पर रहे। आचार्य जी ने दोनों से कहा यू कैन गो, आप जा सकते हैं। तो एक उम्र है, 30 साल तक मेरा पहला डिसीजन गलत है, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है,
उसमें आप अपनी सफलता का पैमाना खुद तय करेंगे, कॉपी नोट्स करेंगे कितने बड़े काम किए, कितने बड़े काम हाईली सक्सेस रहे। उसके बाद अपने आप आपका दिमाग बताएगा कि हमको हमारे दिल की कम सुननी है, दिमाग की ज्यादा सुननी है, कि दिमाग की ज्यादा सुननी है, दिल की कम सुननी है। ये फिर आप डिसीजन ले पाएंगे तो अपना डेवलपमेंट करें। और इसके बाद क्या आएंगे नासिक जैन। नमस्ते महाराज जी। हमें कई बार कोई अनजान आदमी हमें कोई जख्म देता है किसी भी तरह का, उससे कम कैटेगरी का जख्म कोई पड़ोसी देता है, उससे कम कैटेगरी का या दोस्त या रिश्तेदार सगा, वो बेशक कम कैटेगरी का है, लेकिन उसे माफ करने में उतना ज़्यादा समय लगता है। ऐसा क्यों होता है और ऐसे परिणामों को कैसे हमें समझाएं? बहुत अच्छा प्रश्न है। आचार्य पूजपाल भगवान ने एक कारिका लिखी है, आदमी 7 लोगों को अपना मानता है, 7 चीजों को अपना मानता है। बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राण सत्रवा। साफ सुथरे शब्दों में पूज गुरुदेव पूजपाल स्वामी कह रहे हैं, तुम्हारी आदत है, दुनिया में रहने वाले हर इंसान की आदत है, वो अपने शरीर को अपना मानता है, घर को अपना मानता है, धन को अपना मानता है, पत्नी को अपना मानता है, पुत्र को अपना मानता है, मित्र को अपना मानता है और शत्रु को भी अपना मानता है। तो अगर आपकी शत्रु को अपना मानने की आदत है तो फिर शत्रु आपको हमेशा परेशान करेगा, और आपने दिमाग में रख लिया है तो फिर ये कोई बात नहीं है कि वो शत्रु पड़ोसी है, कि दूसरे देश में रहने वाला है, कि अजैन है, कि हमारे घर का है। आपके दिमाग में धारणा है कि शत्रु मेरा है। ये 7 चीजें आपकी हैं, आपने धारणा बनाई है, आप उसी का परिणाम हो रहे हैं। और साधु जीवन में इन 7 चीजों से ऊपर उठा हुआ है साधु। न ये शरीर मेरा है, कल टूटता है तो आज टूट जाए, इसमें दर्द होता है, मैं दर्द को अनुभूति के रूप में देखता हूँ, मैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता। सुबह शाम कमरे बदलते हैं, सुबह शाम लोग बदलते हैं, फिर वर्किंग होता है, फिर आना जाना होता है, बॉडी में स्ट्रेच होता है, रात में लेटता हूँ तो लेटते लेटते भी कभी बॉडी में दर्द होता है तो क्या बोलते हैं, इसकी अनुभूतियां तो हैं लेकिन घोड़ा बैठ नहीं सकता, वो जो कर रहा है वो करता रहेगा। तो ऐसे ही आप शत्रु को अपना मानते हैं तो परेशान है, अपना मानना बंद कर दीजिए। उससे अपनापन क्यों है? आपकी आदत है ना, किसी की भी आदत है, जिससे दुश्मनी हो जाए, बोलचाल बंद हो जाए, उसके बारे में खोज खबर खुद ही रखते हैं। तीसरे को फोन लगाएंगे, पूछेंगे क्यों भाई क्या हाल चाल है, फिर धीरे से पूछ देंगे आप वो मिश्रा का क्या चल रहा है, सब ठीक है उसका, अरे हाँ, अरे भैया जब तुम मुझसे लेना इतना देना दो, उसने जग में दे दिया, फिर तो उसके बारे में पूछ क्यों रहे हो? क्योंकि आप उसको अपना मानते हैं। अपनापन छोड़ देंगे तो सबको बहुत आरामदायक होगा। उसके बाद क्या है दीप्ति जैन। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हमने थोड़ा बहुत स्वाध्याय करके जाना है चीज़ों को, और जब तक मंदिर में रहते हैं तो एक रात की फीलिंग आती है, छोड़ने के लिए एक थोड़ा संभलने की, संसार से थोड़ा सा। जैसे ही मंदिर के गेट से हम निकलते हैं तो ये बार बार फिर वापस उड़ जाते हैं। तो ये क्या चीज़ है, प्रमाण है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आचार्य पूजपाल भगवान ने शांति भक्ति लिखी है। शांति भक्ति में पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, भगवान के सामने एक भक्त आकर के खड़ा हुआ तो भगवान बहुत खुश हो गए। भगवान मुस्कुराए, कितना शानदार जानदार दमदार व्यक्ति हमारे सामने आके खड़ा हुआ है। भगवान मुस्कुरा के कहा तो हमारी पूजा करने आए, हम तो बहुत खुश हैं। तो भक्त भगवान से जो कहता है वो समझ रहा है। भक्त भगवान से कहता है हम पे न रहेगा कि तुम्हारी पूजा करने आए। जैसे भक्त ने कहा भगवान से कि हम आपकी पूजा करने नहीं आए, तो भगवान भक्त से कहते हैं जब तुमको मंदिर में आके हमारी पूजा नहीं करनी है, आराधना नहीं करनी है, हमारे नाम की माला नहीं फेरनी है, काहे के लिए मंदिर आए रे भाई? आप तेरे घर नहीं आते, तू हमारे घर क्यों आया? तब
भक्त का जवाब है, न स्नेहा क्षरणम प्रयांति भगवन पादद्वयम ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचय संसार घोराणव अत्यंत स्फुरदग्ध लक्ष्मी निकरण व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रैष्मः कार्यति तुपात सलिलत छायानुरागवति। भक्त क्या कह रहा है इसको? भक्त कहता है तुम ये नहीं समझना कि तुम्हारे दरवाजे में तुम्हारे प्रेम के कारण है। मैं जहां पर रहता हूं, जिस घर में मैं रहता हूं, उसकी कहानी है। न स्नेहम शरणम प्रयांति भगवन पादद्वयम ते प्रजा। मैं जहां रहता हूं वहां की कहानी है। हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचय। जिस घर में रहता हूं, बैठे बैठे विचित्र प्रकार के दुख उत्पन्न होते रहते हैं। विचित्र प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है पैसे की, बैठे बैठे मन खराब हो गया। अब वो मन खराब हो जाए, बैठे बैठे पत्नी को देखे और कसाई हो जाए, बच्चे को देख करके चिड़चिड़ हो जाए, बैठे बैठे ऐसे लगे कि घर में आग लगा दे, उल्टे सीधे ख्याल घर के अंदर आते हैं। हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचय। निचय का मतलब समूह है, संसार घोराणव। मैं जहां रहता हूं वहां विचित्र प्रकार का दुख हृदय में। किसी का लिया या दिया कुछ हुआ नहीं, बैठे थे सामने से गाड़ी आई घुस गई हमारे अंदर, फालतू में दो टांग तोड़ करके चली गई। विचित्र दुख है। तो इसलिए उस विचित्र दुख से बचने के लिए मैं आपके मंदिर आता हूं। यहाँ पर मुझे शांति मिलती है, लेकिन आप शांति घर नहीं ले जा सकते। अगर आपको शांति से प्रेम है तो मंदिर आइए। जितनी देर आप लंबा समय गुजारेंगे उतना ज्यादा आप अपने आप को शांत महसूस कर पाएंगे। मंदिर से बाहर निकले, हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचय संसार घोराणव। जब तक यहाँ बैठे हैं, ये जो कभी बैराग नहीं स्वीकार करते ना, इनके मन के अंदर भी आता है काश मैं भी मुनि बन के बगल में बैठ जाता, खुश रहता। जैसे बाहर कमरे में बैठे हैं, दिमाग चलने लगता है दूसरे तरीके का। अंकल खड़े हैं, मेरी बात सुनना है कि सुनना है, जितना मैं कह रहा हूँ वो नहीं करना। ये क्या है? गुरु की संगति में जितनी देर बैठोगे चित्त में शांति बनी रहेगी। और अगर ये ज्यादा उलझन वाला है तो भी तय करो, जितना ज्यादा समय होगा गुरु के पास। हमारे पास जैसे मैं संघ में रहता था, कुछ गुरुदेव